हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम इंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेट 2.2 के 4 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में आपके 7 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक करेंगे इसकी अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने कर दिए हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, आपकी 2.1 क्लियर हो जाएगी। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, हमसे पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में या फिर हमारी एक्सरसाइज सेट 2.1 में। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देखिएगा जा करके, एक्सरसाइज सेट 2.1 भी देखिएगा जा करके। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस के अंदर हमने कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चैप्टर हमारा 2 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 का। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल 0, x इक्वल -1 एंड x इक्वल 2। क्वेश्चन क्या है कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक बार x की वैल्यू 0 हो, एक बार x की वैल्यू -1 हो और एक बार x की वैल्यू 2 हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल की, इस लीनियर पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब एक बार x की वैल्यू 0 हो, एक बार x की वैल्यू -1 हो और एक बार x की वैल्यू 2 हो। बेसिकली हमें ये x की तीनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में रखनी है और बताना है कि हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, पहला में रखनी है x की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन को आप लिखना है फंक्शन f, फंक्शन x इक्वल, पॉलिनोमियल क्या है आपका 5x-3। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 0 रखनी है। क्लियर है? अच्छा, 5, अब एक कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमें 0 रखना है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर 0 रख देना है x की जगह पर। -3 p ब्रैकेट 0 फंक्शन 5 की आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। -3, तो हमने जब p की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर कितना आया? -3 आया। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हमारे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आई? -3। कब? जब हमने इसकी वैल्यू को 0 रखा तब। ठीक है, हो गया आपका पहला आंसर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड बिल्कुल सेम करेंगे। अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन ने बोला है भाई एक्स की वैल्यू रखनी है आपको -1, -1 रखनी है एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में से अभी करा था। पी फंक्शन एक्स इक्वल, पोलिनोमियल आपको सेम रहने देना है 5x-3। ठीक है, पी फंक्शन क्या है? -1, एक्स की जगह पर हमें -1 रखना है। क्लियर है? तो 5 एक्स की जगह पर -1 -3, पी फंक्शन -1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा और माइनस का 3। पी फंक्शन -1 माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 माइनस के 8, 5 और 3 होगा प्लस हो जाएंगे और आपको बन जाएगा -8। तो जब हम -1 रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो आपके पोलिनोमियल की ये वैल्यू हो कितनी आ रही है? -8 आ रही है। कुछ नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ इतना सा, ये इतना इजी इसका आंसर है। समझ में आएगी? इतना इजी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो पार्ट है इसका वो भी बिल्कुल सेम करेंगे हम। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में आपको एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। क्लियर है? सेम वही चीज लिखेंगे। पी फंक्शन एक्स 5x-3, पी एक्स की जगह पर क्या रखना है आपको? 2 रखना है। तो 5x की जगह पर आपको रखना है 2 माइनस का 3, पी फंक्शन 2
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 -3 एज इट इज पी फंक्शन 2, 10 में 3 माइनस करेंगे 7। ठीक है, यानी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 आ रही है कब, जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इसमें पहले जैसे पहले फंक्शन पे जिसमें जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका आंसर -3 आएगा, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपका आंसर -8 आएगा, और x की वैल्यू और आप 2 रखेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7x² - 4x + 6। कह रहा है आपको इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है जब s इक्वल 0 हो, जब s इक्वल -3 हो, या फिर s इक्वल 4 हो। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी तो पता होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं। अगर नहीं देखी हो तो जाके जरूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कहते हैं जब भी किसी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है कब, जब x की पावर 0 हो, x की पावर -3 हो, या फिर x की पावर 4 हो। ठीक है, तो पहला करेंगे इसके अंदर हम s की पावर कितनी है आपके यहाँ पर 0। क्लियर है, अच्छा सेम उस तरीके से आपको करना है। अगर एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो यहाँ हम लिखेंगे p फंक्शन s। अब s लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x लिखा था क्योंकि वहां पे x की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पर s की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इक्वल इक्वेशन लिखिए 7s² - 4s + 6। ठीक है, p s की वैल्यू कितनी है 0, 7 s की जगह पर 0 रखना है, -4 s की जगह पर 0 रखना है, प्लस का 6 p 0। अच्छा 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 0, -4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस 6 p फंक्शन 0 इक्वल 0 0 हम लिखेंगे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, क्योंकि आप 0 लिखो या मत लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, p की वैल्यू आपकी आ गई 6। ये आपका आंसर, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। क्लियर है, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में s की वैल्यू हमें रखनी है -3। क्लियर है, सेम उस तरीके से करेंगे क्वेश्चन इस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन करे हैं। यहाँ पे लिखेंगे पी एस यानी फंक्शन ऑफ s इक्वल 7s² - 4s + 6। ठीक है, पी एस की वैल्यू आपको रखनी है -3 इक्वल 7s, s की जगह पर -3 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, -4s, s की जगह पर -3 + 6। ठीक है, p फंक्शन -3 इक्वल 7। अच्छा -3 का स्क्वायर होगा आपका 9। कभी भी स्क्वायर माइनस में नहीं आता, चाहे स्क्वायर माइनस का हो या प्लस का हो, वो हमेशा प्लस में ही आता है। क्यों, तो मान लो आपने लिखा -3 का स्क्वायर, तो -3 के स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आया प्लस का 9। ठीक है, तो कभी भी स्क्वायर की वैल्यू माइनस की हो या प्लस में हो, उसकी वैल्यू कभी भी माइनस में यानी नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती है। क्लियर है, अच्छा -4 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 12, 4 3 12 प्लस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप बोल सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी फंक्शन -3 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा
63 प्लस 12 प्लस 6 पी फंक्शन -3 इक्वल, सबको प्लस करेंगे आपका आएगा 63 एंड 265 75 81। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 81। ठीक है, यानी जब आपने p की वैल्यू -3 रखी तो आपका आंसर आएगा 81। 81 इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। क्लियर है, दो पार्ट आपके हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस पेज पर। हमें यहाँ पर क्या करना है, थर्ड पार्ट के लिए आपको s की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 4 रखनी है, यानी s इक्वल 4 रखना है आपको। ठीक है, अच्छा फंक्शन लेंगे p फंक्शन s, पोलिनोमियल अपना 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, हो गया आपका पोलिनोमियल। p फंक्शन कितना लेना है हमें, s के बदले 4 लेना है। ठीक है, 7 s कितना है अपना 4 इसका स्क्वायर माइनस 4 s कितना है 4 एंड प्लस 6। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल की जगह पर, जो मैं वेरिएबल जगह उसकी जगह पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है, 7 का 7 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 अगेन प्लस 6। ठीक है, पी फंक्शन 4 इक्वल 16 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 112। ठीक है, माइनस 16 प्लस 6 पी फंक्शन 4 इक्वल प्लस 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 हो जाएगा 112 एंड 6 कितना आएगा 118 माइनस 16। क्लियर है, पी फंक्शन 4 इक्वल 118 में 16 माइनस करेंगे आपका आएगा 102। ये हो गया आपका आंसर। यानी जब आप s की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 102। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपके हो चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, find their present ages। अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ, ये एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ये एक क्वेश्चन लगता है स्टूडेंट को बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको बस ये देखना है कि हमें क्या क्या हिंट दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर और हमें क्या सोल्यूशन निकालना है, बस सिंपल चीज। ठीक है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देखकर, आपको पहले लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। सबसे इजी तरीका होता है लैंग्वेज समझ लो पहले। ठीक है, लैंग्वेज समझते हैं। क्या द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। देखो एक करके समझाता हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील्स की जो मम्मी है उसकी जो प्रेजेंट एज है अभी, ठीक है, इज 3 टाइम्स, वो 3 गुना ज्यादा है। मतलब 3 गुना है किसकी, सलील्स प्रेजेंट एज, सलील की जो प्रेजेंट एज है उसकी 3 गुना है उसकी मम्मी की एज। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आफ्टर 5 years, आज से 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद क्या होगा, देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। उनकी जो एज होंगी, दोनों की जो एजेस होंगी, दोनों की जो उम्र होगी, उन दोनों को मिला के 70 साल हो जाएगा। समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो उनकी मम्मी की 50 हो और सलील की 20 हो एंड 20 हो, दोनों मिला के 70 years हो गई। तो इस तरीके से दोनों की एज मिला करके आज से 5 साल के बाद 70 years हो जाएगी। क्लियर है, तो हमें अब करना क्या है, हमें निकालना है उनकी प्रेजेंट एज, किन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। बस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पता लिया, क्वेश्चन में मांगा गया है वही पता लिया। क्लियर है, बस क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट दी एज ऑफ सलील्स बी
एक्स। देखो सलील की एज को ही एक्स मानना है, सलील की मम्मी की एज को एक्स मत मान लेना, वरना आंसर फिर अपॉन में जाएगा, प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, बिना वजह आंसर जो आपका सोल्यूशन है वो लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा बिना वजह। तो इसलिए सलील की ही एज को आपको एक्स मानना है। समझ में आ गया? अच्छा, लेट द एज ऑफ सलील्स मदर बी। देखो सलील की एज तो एक्स है, सलील की मम्मी की एज कितनी है? सलील की एज से 3 गुना ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, सलील की एज हमने क्या मानी? एक्स। तो हम इस एक्स को गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 गुना हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 3x। सिंपल है। तो सलील की मम्मी की जो एज है वो कितनी निकली? वो निकली आपकी 3x। सिंपल है। सलील की भी एज आ गई, सलील की मम्मी की भी एज आ गई। क्लियर है? चलो ये तो हो गई अभी की। हम 5 साल आगे जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम एक छोटी सी लाइन, आफ्टर 5 years। ठीक है, 5 साल के बाद का सिनेरियो होगा। 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद इनकी एज में 5 साल जुड़ेंगे और इनकी एज में भी 5 साल जुड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सलील जो है वो 5 साल बाद बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसकी मम्मी 5 साल बड़ी नहीं होंगी, वो भी 5 साल आगे जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सलील की एज में 5 साल ऐड कर देंगे, x+5। हम क्या किया, सलील की एज में 5 साल प्लस कर दिए। क्लियर है? इसको ब्रैकेट में लिख दो। एंड सलील की जो मम्मी है उनकी एज में भी 5 साल ऐड कर देंगे, 5 साल उनकी एज में भी जमा कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि दोनों की एज 5 साल के बाद, दोनों की एज ओवरऑल 70 ईयर्स होगा 5 साल के बाद। बाद मतलब आगे, जब आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो इन दोनों की जो एज है उनका प्लस जमा कितना हो जाएगा? 70 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इक्वेशन बनाने तक का खेल है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ब्रैकेट हटाना है, सब पहले वाला ब्रैकेट फ्री में हट जाएगा, कुछ नहीं करना हमें। x+5 कुछ भी नहीं करना, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये ब्रैकेट भी फ्री फंड में हट जाएंगे, क्योंकि बाहर अगर प्लस होता है तो हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ठीक है, बाहर अगर माइनस होता है तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करनी होती माइनस की। ठीक है, 3x+5 इक्वल 70। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी सेम वेरिएबल्स हैं उनको प्लस कर दो, जो भी सेम टर्म है उनको प्लस कर दो। क्लियर है? एक्स प्लस होगा आपका 3x के अंदर, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा 4x प्लस, एंड 5 प्लस कर दो आपका 5 के अंदर, 5 and 5 10 इक्वल 70। क्लियर है? 4x इक्वल 70, ये प्लस का 10 है, जो क्या हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है? x इक्वल 70 में 10 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 60 अपॉन में 4 इंटू में है, तो जाके डिवाइड में। ठीक है, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 60 40, 4 1 4, 2 कैरी, 4 5 20। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20। ठीक है, अच्छा अब x की वैल्यू 20 आ गई। x हमने किसकी एज को माना था? सलील की एज को माना था। तो इसका मतलब सलील की जो एज निकलेगी वो आपका निकलेगी 15। कितना निकलेगी? 15 निकलेगी। क्लियर है? अच्छा, सलील की जो मम्मी की एज निकली वो कितनी निकलेगी, उसको भी निकाल लेते हैं। 3 इंटू में x का मतलब 15, x की वैल्यू कितनी निकली है? 15 निकली है, 15। ठीक है, 15 3 जा 45। बस, ये आपकी सलील की मम्मी की एज निकल गई। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, पढ़ना है, देखना है क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, सिंपल है। ठीक है, मेन है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सलील की एज 15 और सलील की मम्मी की एज कितनी है? 45 है। क्लियर है? अच्छा, तो अभी आप देखोगे तो 3 गुना ज्यादा है सलील की मम्मी की एज,
और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जब इनकी एज रहेगी 20, इनकी हो जाएगी 50, तो दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्लियर, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया, इसका मतलब हमने सही आंसर निकाला है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपना एक्सरसाइज सेट 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, यानी हमारे पास दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 63 है, और उनका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, उनका रेशियो जो है वो 2:5 है। हमें वो दो इंटीजर्स पता लगाने हैं कौन से हैं। क्लियर है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो जो कि रेशियो वाला हो, तो उसमें आपको सिर्फ एक तरीका अपनाना है, आपको लिखना है लेट इंटीजर्स। ठीक है, रेशियो कितने पे रखा है, 2 और 5, तो आपको लिखना है यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको फिर भी लिखना है 5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। आपके सारे रेशियो वाले क्वेश्चन इस तरीके से ही होते हैं। क्लियर है, आपको कोई ना कोई वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप वाई को भी कर सकते हैं, जेड को भी कर सकते हैं, आपका आंसर फिर भी निकल जाएगा, लेकिन दोनों जगह सेम वेरिएबल आपके होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है, 63 है। देखो डिफरेंस जो निकलता है हमेशा वो माइनस करके निकलता है। जैसे मैंने बोला कि 9 और 7 में कितना डिफरेंस है, हमने कहा 2। क्यों, क्योंकि 9 और 7 का माइनस करके 2 आएगा। 6 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2। क्यों, क्योंकि 6 और 4 को माइनस करके 2 आएगा। तो डिफरेंस हमेशा माइनस करने से निकलता है। ऐसे हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है वो 63 आएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। आपका पहले है 5x माइनस, दूसरा नंबर क्या है आपका 2x इक्वल 63। ठीक है, अब 5x, क्योंकि देखो वेरिएबल सेम है, एक्स एक्स, ठीक है, वेरिएबल पावर सेम होती तो हम उनको माइनस प्लस कर सकते हैं। 5 और 2 यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो आपका यहाँ पर आने वाला है 3x इक्वल 63। क्लियर, x इक्वल 63, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 3 आपको हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 3 2 6 एंड 3 1 3, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 21। ठीक है, 21 आपकी x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें दोनों इंटीजर्स निकालने हैं, तो अभी आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है, और यहाँ पर हम लिखेंगे पहले फर्स्ट इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या माना था, 2x माना था। क्लियर है, अच्छा 2x की वैल्यू कितनी आई, 21। क्लियर है, अब 21 की 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, जो कि आपका आएगा 42। क्लियर है, जो कि आपका फर्स्ट इंटीजर। अच्छा, सेकेंड इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर, सेकेंड इंटीजर की वैल्यू को हमने 5x माना था, 5x, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5x। 5x की जगह पर आपको लिखना है x की वैल्यू को, जो कि है 21। क्लियर है, जब आप 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आंसर आएगा 105। क्लियर है, अब अगर आप 105 में से 42 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 63 आएगा। अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो 2/5 आएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया।
हमारा फर्स्ट इंटीजर निकला 42 एंड सेकंड इंटीजर हमारा निकला है 105। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अब जो आगे क्वेश्चन है इसके 5, 6, 7 वो हम करेंगे अगली क्लास में। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बेझिझक आप जब मर्जी आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिन बच्चों को ज़रूरत है इन वीडियोस की उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोस भी ऐसी मिलती